कितने जवान शहीद हुए हिंदू उसको कोई नहीं जानता है। एक कर्नल सोफिया को हमिद बना दिया गया। मोदी ने सारे विश्वासों सारे आशाओं को तोड़ दिया। कभी कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को कि ये बात सही है, जानो। तो जानने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। जब किताब मानो तो भारत खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को ठगने का सारा प्रक्रिया मोदी कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि 10 साल जो मोदी शासन किए हैं वो रिएक्शन में सब हिंदू मुसलमान न बन जाए। हिंदुओं का देश है तो हिंदू कैसे? हिंदू का देश भारत है। 70 साल में हिंदू के एक काम बताइए। एक ही काम करते कि जनसंख्या संतुलन लाते। भारत को मुसलमान के हाथ सौंप रहे हैं। मुसलमान के हाथों में? हाँ, भारत हिंदुओं को केवल इतना गद्दारी, अब चूंकि हमको बोलना नहीं है। आप भी देश के नागरिक है, वोट डालते हैं तो आपकी भी सच बोलना क्या है। जैसे गैर धोखा दे तो बात बन जाए। अब तो आश्चर्य है कि रानी पद्मावत जौहर क्यों करे। 1000 साल के प्रार्थनाओं का फल 26 मई 2014 आया था। लेकिन मोदी ने जो हिंदुओं के साथ हिंदुओं को भावनाओं का बलात्कार किया है, मैं सीधा बोलूंगा। मोदी जी ने तो कहते हैं हिंदू तो मजबूत हुआ है मोदी जब से कर रहे हैं ना। नहीं कह रहे भाजपा। हमारे कितने जवान शहीद हुए हिंदू उसको कोई नहीं जानता है। एक कर्नल सोफिया को हमिद बना दिया गया। बात आप समझ रहे हैं। कोई औरत लीड कर रही है। सारे हिंदू को मुसलमान बन जाना चाहिए मोदी के खिलाफ में। तो कोई महिला लीड कर रही है तो क्या दिक्कत? क्या बात है। कितने हिंदू लीड किया कोई नहीं जानता है। कितने हमारे सैनिक मारे गए कोई नहीं जानता, केवल हम ही तो जानता है। यानी भारत को रक्षा मुसलमान कर रहा है ना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। करना है ना मोदी का सिंदूर नाम है तो महिला लीड करेगी। फिर वही बात। और हिंदू नहीं था ना। नेहरू को भी मिलता है मसीहा। भारत आखिर क्या है भाई। आप जैसे ही भारत आजाद हुआ तो चाइना से नेहरू युद्ध लड़ा करके सैनिकों को कत्लेआम कराए कि हिंदू हिजड़ा है। नेहरू यही करवाए, मोदी भी यही करवा रहे हैं। मेरे हजारों सैनिक मर रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। जान रहा है कि सोफिया को क्या मोदी किया क्या भाई। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर टूटा था हिंदुओं का। कल्पना करिए कि आपका ये है, हम छीन लिए तो न्याय क्या कहता है कि आपको मिले। लेकिन ये छीने वो मिल जाए तो न्याय हुआ कि न्याय हुआ। तो अब राम मंदिर बन के न्याय नहीं हुआ। राम मंदिर बनता ठीक है। 5 एकड़ जमीन को दिए, 5 एकड़ जमीन को दिए, या तो राम मंदिर नहीं बनता। यदि ना लोग कहते इसलिए दिए क्योंकि विवाद ना हो। ना आप बताते हैं मोदी क्या कर रहा है। मोदी ये कर रहा है कि हिंदू बहुत सीधा है। छल करना, मूर्ख बनाना है तो हिंदू का आराम से बन जाता है। हिंदू को किया नहीं तो काम किया है कि हिंदू का वोट लेना है तो राम मंदिर बना दिया और सारा राजकोष खोल दिया मुसलमान की तरफ। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। मोदी एक काम बता दिया कि हिंदू के लिए मोदी किया हो। तो राम मंदिर का ही है। ना एक राम मंदिर है ही नहीं। दूसरा राम मंदिर पूरे भारत का है, हिंदुओं का कहाँ है। ना राम मंदिर पता नहीं था। तो भाजपा नहीं है ना, कांग्रेस की तोड़ने के लिए जब बाबर आया था तो राम मंदिर तोड़ के जिस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को रौंदा गया, मोदी उसका तैयारी करा रहा है। राम मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि राम मंदिर बनाया है कि फिर हिंदुओं के साथ वो घटना घटे। आप तो कहते हैं कि मोदी सत्ता में है तो वाले बेचारा क्या करेगा। ये मोदी ऐसा गद्दारी किया, भाजपा के साथ गद्दारी किया। एक काम बताइए कि मोदी को वोट क्यों दिया था, बताइए तो। मोदी जी आए थे, सत्ता परिवर्तन हुआ 14 में। नहीं, मोदी को वोट दिया था, पता है रायसीन के किला कहानी। राजा पुनर्मल के धोखेबाजी से शेरशाह हराया, अपनी रानी रत्नावली को तो दिए, अपनी बेटी को नहीं पाए। तो 14 वर्ष बच्ची का शेरशाह किया था। आइंदा हिंदुओं के बच्ची का हो, इसके लिए मोदी को वोट दिया था। मोदी को तुष्टिकरण के लिए वोट नहीं दिया था। मोदी को लोग खाने के लिए वोट नहीं दिया था। मोदी को लोग रोड के लिए वोट नहीं दिया था। रोड तो भारत में कुछ करना ही नहीं है। भारत की भूमि ऐसी है कि बिना कुछ किए यहाँ पे विकास होते रहेगा। हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी जी जो रोड बनाए हैं वो राजकोष का लूट है। राजकोष को लूटेंगे कैसे। ट्रेन पे कहाँ विकास किए। मोदी जी तो आर्थिक मुद्दे पे बात करिए। मोदी जी ये कहते हैं कि ना हम खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। बताइए ना, खाते नहीं हैं तो आप चले जाइए महाराष्ट्र में, जो अजीत पवार हजारों करोड़ का घोटाला किया, पार्टी मिला लिया। एक बताइए मोदी नैतिक कहीं है। एक काम बताइए कि मोदी का नैतिक है। हम जब बहन को ये पैसा नहीं दिया तो लगा कि मोदी नैतिक है। लेकिन आज जो कार्य मोदी के देख रहे हैं ये बतला रहा है कि मोदी नैतिक नहीं है, किसी का नहीं है, किसी के नहीं, केवल ना। आप कल्पना करिए यदि मोदी हिंदुओं की होती तो 19 में जो आदिवासी लोग वोट दिया था यहाँ, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और उसको जलाया गया और मोदी सत्ता भोग कर रहा है मुर्शिदाबाद में जो हो ना। ये तो इधर ना 19 घटना के बाद तुरंत कल्पना करिए कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, हम हैं कि उसके अंदर का आतंकवाद दुश्मन है। आतंकवाद दुश्मन है तो आतंकवाद को पाकिस्तान का भला किया, अच्छा किया, उसके आतंकवाद को मार के। हमारे घर का आतंकवाद को कौन मारेगा। देश के मुस्लिम ये कहते हैं कि मोदी जी मुसलमान। फिर वही बात करेगा। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, थोप देंगे पूरी तरह से। यूजीसी कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। 10 वर्ष में क्या कुछ कर लिया। एक बांग्लादेशी को भगाया, एक रोहिंग्या को भगाया, एक पाकिस्तानी को भगाया।
अगला 10 वर्ष में सत्ता खत्म इसको हो जाएगा। वक्फ बिल तो लाए ना, इससे हिंदुओं को फायदा होगा। यही तो है, वैसा ही काम ये करेगा, वैसा ही काम करेगा इसको हिंदू को ठग सके। वक्फ बिल में क्या मुसलमान की संपत्ति का छीना गया उससे? अरे हिंदुओं को ठगना ना, ये वो काम किए हैं कि देखिए, पहली बात, आप मुसलमान में यद्यपि जाति है लेकिन उसका धर्म बड़ा है। हमारे यहाँ यद्यपि धर्म है, जाति बड़ा है। तो जो पॉलिटिक्स देखिए, हिंदुओं को ठगने का सारा प्रक्रिया मोदी कर रहा है। अब हिंदू लोग खुश हो रहे हैं कि उसमें भी जाति गणना ना होगा। अरे उसका धर्म है भाई इस्लाम का, वहाँ पे व्यक्ति नहीं है। बल्कि सच बोला जाए तो और बहुत बड़ी बात बन जाएगी, बहुत बड़ी बात दूर तक जाएगी। तो सत्ता में अगर योगी होते तो लगता है कि योगी ज्यादा बेहतर न्याय अब कर किसी पे भरोसा नहीं योगी है। पे भरोसा अब नहीं। पूरा हिंदू, हमें ऐसा लगता है कि 10 साल जो मोदी शासन किए हैं वो रिएक्शन में सब हिंदू मुसलमान ना बन जाए, हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, बन ही जाएगा। अब हिंदुओं का देश है तो हिंदू कैसे? हिंदू का देश भारत है। 70 साल में हिंदू के एक काम बताइए हिंदुओं के लिए कोई ना काम ना। नहीं अब हिंदू अपने बच्चियों का बलात्कार नहीं हो आने वाले में, इसलिए मुसलमान बनना ही पड़ेगा। मोदी बनवा रहे हो तो गुजरात में उन्हीं पे केस है कि वो मुसलमानों को दिया था पूरा गुजरात। फिर आप डेटा निकालिए, पुलिस के गोली से इतना हिंदू मरा होगा, एक मुसलमान नहीं मरा है। डेटा निकालिए। खुला चैलेंज कर रहे हैं भाजपा वाले। हाँ, हम खुला डेटा निकालिए। देखिए, सच कहना और सच, युद्ध अर्जुन खूब तैयारी कर रहे थे लेकिन जब देखे भीड़ तो भाग रहे थे। तो यदि मोदी को डर लग गया तो सत्ता छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सत्ता भी नहीं छोड़ेगा, भारत को नाश भी करेगा। तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए था सरकार को ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ? पहली बात, आप विश्व में देख लीजिए, भारत भूमि जितनी छोटी है, जितना जनसंख्या का बोझ झेल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण पहला काम होना चाहिए था। राम मंदिर बने, 370 धारा बने या न बने, लागू होता, हटता या नहीं हटता, पहला काम यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून। मुस्लिम लोग विरोध करते, कहते मुसलमानों के खिलाफ है। यानी आप डर गए तब ना, यानी आप छप्पन ना, फिर ये में 56 इंच सीना ना, सच है कि डर है? नहीं, मुस्लिम ना, ना, लोग मुसलमान क्षेत्र में यदि ना, मुसलमान सुनिए अच्छा सवाल है। सुनिए सवाल ये फर्क नहीं है। मुसलमान यदि सही पे हैं, यदि सही काम है कि सही मुसलमान के कारण सही गलत ना हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ। मुस्लिम लोग विरोध करते, कहते सवाल सुनिए, बच्चे अल्लाह की देन है तो मोदी कौन होता है इस पे कानून बनाने वाला? फिर कहें कि हमारे साथ इस देश में नाइंसाफी हो रही है। तो मोदी को लोग चुना किस लिए? यदि यही काम था तो मोदी को चुना किस लिए लोग? यह है कि सच कहेंगे। यदि तो कृष्ण भगवान को भी तो मिलने जाना चाहिए था कि जितना दुर्योधन आदर दे रहा था, वो भी तो कह रहा था कि सत्ता छोड़ जाइए, तो कृष्ण को क्यों पूछते हैं? तो एक आखिरी सवाल है, कौन लगता है बेहतर जो सत्ता में बैठेगा तो आपको लगेगा कि देश की हिंदू समस्या के सामने महाअंधकार में है, कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं है। हिंदू के हृदय में देखिएगा तो अथाह निराशा है, अथाह निराशा है। आप सीधा एक ही काम करते कि जनसंख्या संतुलन लाते। अब कल्पना करिए कि एक आदमी के आप 10-10 बच्चे हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा कर रहा है इस्लाम के लिए। हम लोग के यहाँ क्या है? धर्म है मानव के लिए, वहाँ धर्म व्यक्ति है धर्म के लिए। ये दो विरोध है तो आके कहीं आना चाहिए ना। हम लोग धर्म को बनाते हैं अपने लिए कि कैसे सुख से जिए। एक संस्कृति जीता है कि मैं कैसे धर्म को बड़ा करूं। तो दो धाराएं चल रही है। सच क्या है? भारत क्या है? तो वही तो सवाल है, कौन बैठेगा तो लगेगा भारत कि के बारे दोनों में, के साथ न्याय भारतीय हो। संस्कृति के बारे में पूछा जाए तो क्या है भारत? भारत विविधताओं का देश है। नहीं, भारत है आप दीपो भव, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अत्सो माँ सदगमय। यही भारत है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने दीप से प्रकाशित हो। कोई किताब को नहीं मानेगा। बुद्ध क्या बोले? मैं बोलता हूँ वो भी नहीं मानो। मेरा गीता क्या कहता है? कभी कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को कि ये बात सही है, जानो। तो जानने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। जब किताब मानो तो भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना, गीता से थोड़ी चलेगा। संविधान कहाँ से आया है? तो संविधान भी क्या गीता से ना, आया? ना, गीता से आया है। पहली बात मैं ये, जो लिखने वाले अंबेडकर जी थे वो तो कौन कहता है कि अम्बेडकर जी लिखे हैं? अंबेडकर के संविधान एकदम गलत चीज है ये। अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उससे ज्यादा काम उस पर राजेंद्र प्रसाद किए हैं। आपके पूरे संविधान का 35% हिस्सा तो 50% 1935 का संविधान है। संविधान का जनक ना ना, तो अब हमको सच अम्बेडकर जी देखिए, को कहा जाता है। अब कहने के लिए धारा चल रहा है। अब धारा में नदी बह रहा है, तीन का ही बह रहा है। अब कह दीजिए तीन का नदी बह रहा है। तो आखिरी सवाल ना ये ना, था सच हम बोलेंगे। जी संविधान में खुद बाबा साहब बोले हैं कि मेरा श्रेय नहीं है उतना ही श्रेय जितने सारे लोग काम किए हैं। ये मेरा लोगों का बड़प्पन है कि हमें श्रेय दे रहे हैं। ये बाबा साहब का लाइन है। तो ठीक है, आखिरी सवाल नहीं, ये राजनीति है कि कहा जा रहा है कि बाबा साहब संविधान लिखे हैं। राजनीति है। हाँ। उन पे भी राजनीति। वहाँ पे राजनीति है। ठीक है, आखिरी सवाल यही, सत्ता में आपके अनुसार कौन लगता है जो बैठेगा तो समस्या को समाधान होगा? कोई चेहरा लगता है? घोर अंधकार में है, कोई नहीं है। कोई नहीं है।
मोदी ने सारे विश्वासों, सारे आशाओं को तोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान विकल्पहीन तो नहीं हो सकता है ना, कोई तो विकल्प होगा। हजार वर्ष से भारत, आपको कब भारत के पास विकल्प था? कब विकल्प था भारत के पास? चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश के बाद, स्कंद गुप्त के बाद भारत के पास विकल्प कौन बचा है? इतने सालों से लोग देश में डेमोक्रेसी है, एक नेता पैदा नहीं कर पाए हिंदुस्तान आपके अनुसार? नहीं, नेता पैदा किया है, नेता गद्दारी कर दिया, सत्ता संभालना पाए। जनता का हमेशा नेता पैदा किया है, जिस पे भरोसा किया सब धोखा दिया, सब धोखा दिया। तो फिर आप वोट कैसे तय करते हैं किस नेता को देना है, क्या कैसे आशा, तय करते हैं? आशा आशा से करते हैं जी। और बिहार जो आशा नीतीश कुमार से लगा रखे, लग रहा है नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार मोदी से 1000 गुना बढ़िया है, बढ़िया है। 1000 गुना बढ़िया है मोदी। नीतीश कुमार धोखा किसी को नहीं दिया है। नीतीश कुमार पैर क्यों छूते हैं मोदी जी के? वो कहते हैं बहुत बड़ा कद है इनका राजनीति में। पैर छूना ऐसा आशा था, प्रभावित होंगे तब हम भी राम से तुलना मोदी को करते थे कि यदि भारत बचा तो राम और कृष्ण की तरह मोदी जाने जाएंगे। मैं भी एक बात कहा है, मैं ही पूजा हूँ। लेकिन भगत सिंह क्या बोले थे कि पूरा जीवन दे दिए हो लेकिन रास्ता गलत है तो कहना चाहिए गलत है। का भी उम्मीद था मोदी से, लेकिन मोदी से सारे हिंदुओं को उम्मीद था, इतना नहीं, उतर पाया। इतना नहीं, उन मुसलमानों को भी उम्मीद था कि व्यक्ति खुद सत्य अनुसंधान करे, हम पे कोई थोपे नहीं कलमा। वो लोग भी निरुत्साहित हो गए मोदी के कारण। एक कहानी जानते हैं, विद्याधर का नाम सुने हैं आप? ये गजनी के टाइम पे जब हमला किया तो सारे भारतवर्ष के राजा विद्याधर के अंदर आए कि आप गजनी से लड़िएगा। फर्स्ट बार गजनी में डर आया कि मैं हार जाऊंगा, और विद्याधर लड़ाई छोड़ के भाग गया। तो पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक मोदी खड़ा हुआ। इस्लामिक आतंकवाद, हाँ, पूरे दुनिया मोदी की तरफ देख रहा था, मोदी लड़ाई छोड़ के भाग गया।